मैं हूं भूपिंदर और आप देख रहे हैं द बीएमएस शो। दोस्तों, मैं आपके सामने पीएम मोदी की सफलताओं और असफलताओं को अपने ढंग से रख रहा हूं, क्योंकि मेरे विचार से टीवी मीडिया और सोशल मीडिया पर ज़्यादातर व्यूज़ बायस्ड हैं। इस पर यह मेरा तीसरा एपिसोड है। दोस्तों, 2014 में मोदी सरकार के आने से पहले भारत में मोबाइल फ़ोन सिर्फ 2% बनते थे और 98% इंपोर्ट होते थे। और अब 99% फ़ोन भारत में ही बनते हैं और इनमें से 30% हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। 2014 से पहले भारत में मोबाइल फ़ोन बनाने वाली सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी और अब 200। आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शोमी और बहुत सारे ब्रांड अब भारत में ही बनते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक मोबाइल फ़ोन बनाने वाला देश बन गया है। ये डेफिनेटली मोदी सरकार की मेक इन इंडिया के तहत एक बड़ी अचीवमेंट है। मोदी सरकार की अगली बड़ी अचीवमेंट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत में आए हैं, उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। दोस्तों, ये इशू 1947 में इंडिया के पार्टीशन के कारण बना। पार्टीशन के वक्त ये लोग किन्हीं कारणों से पाकिस्तान में ही रह गए थे। पार्टीशन के बाद भारत सरकारों द्वारा कई बार कहा गया कि ये लोग अगर भारत में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। 1947 के बाद से बड़ी संख्या में ये लोग वहाँ से प्रताड़ना के कारण भारत आए भी, पर किसी भी सरकार ने कोई ऐसा एक्ट पास नहीं किया जिससे इनको सिटीजनशिप मिल सके। इस बीच अफगानिस्तान में भी हालात खराब हुए और वहां से भी भारतीय मूल के लोग भारत आए। ये सब लोग दशकों से रिफ्यूजी की तरह रहते आ रहे थे और इस वजह से सरकार की सब स्कीमों से महरूम रह रहे थे। पर मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाकर इन सब को सिटीजनशिप देने का काम किया। मेरे विचार से इन सब लोगों को जो यहाँ रिफ्यूजी की तरह रह रहे थे, सिटीजनशिप देकर मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। मोदी सरकार की अगली बड़ी अचीवमेंट है ट्रिपल तलाक को कानूनन बैन करना। ट्रिपल तलाक का मतलब है कि मुस्लिम लॉ के तहत अगर पति पत्नी को 3 बारी तलाक 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 बोल देता है तो उसी वक्त कानूनन तलाक हो जाता है। इतना आसान था तलाक देना, और क्योंकि ये इतना आसान था, इस वजह से तलाक की तलवार हमेशा हमारी मुस्लिम माताओं, बहनों और बेटियों पर लटकी रहती थी और वो हमेशा इस डर में जीती थी। इस वजह से मैं ट्रिपल तलाक को एक बहुत ही अमानवीय और घिनौना कानून मानता हूँ। दोस्तों, ट्रिपल तलाक इतना गलत है कि इसे बहुत से मुस्लिम देश बहुत पहले से ही बैन कर चुके हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, मोरक्को, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अल्जीरिया, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, सूडान, सीरिया, टूनीसिया, यूएई और यमन। और भारत में जो वैसे भी हिंदू प्रधान देश है, वोट बैंक की राजनीति के कारण ट्रिपल तलाक अभी तक चल रहा था। इसे मोदी सरकार ने खत्म करके एक बहुत ही बड़ा काम किया है। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि 2021 में एयर इंडिया टाटा को बेच दी गई। एयर इंडिया 1932 में टाटा ने ही शुरू की थी। जब तक एयर इंडिया टाटा के पास थी, ये पूरे विश्व में सबसे अच्छी एयरलाइंस में से एक थी। पर जैसे ही ये भारत सरकार के पास आई, खराब होती चली गई। प्लेन्स की हालत खस्ता हो गई, सर्विस बहुत ही पुअर हो गई, हर साल हजारों करोड़ रुपए का लॉस होता रहा और पूरे विश्व में अपनी पुअर सर्विस के कारण इसने हमारे देश का नाम भी कुछ हद तक खराब किया। और ये सब दशकों तक चलता रहा, पर कोई भी सरकार इसको बेचना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो इसको अपनी मुट्ठी में रखकर इस पर पूरा राज करते थे और अपने लोगों को खुश करने के लिए इस्तेमाल करते थे। पर मोदी सरकार ने एक डिसाइसिव कदम उठाया और 2021 में इसे टाटा को बेच दिया। और इसको बेचने से जैसे हर भारतीय ने राहत की सांस ली। सालाना हजारों करोड़ रुपयों का नुकसान भी बचा और सर्विस अच्छी होने की उम्मीद भी जगी। मेरे विचार से एयर इंडिया को बेचना मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा काम था। मोदी सरकार की एक और अचीवमेंट है दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनाना, और वो है सूरत डायमंड बोर्स। ये बिल्डिंग गुजरात के शहर सूरत में स्थित है। इसका कुल एरिया है 71 लाख स्क्वायर फीट।
इसने अमेरिका की पेंटागन की 65 लाख स्क्वायर फीट वाली बिल्डिंग को पछाड़ा, जिसका 80 साल से दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड था। ये 15 मंजिला बिल्डिंग है। इसमें 9 टॉवर्स हैं और 4,500 ऑफिस और रिटेल यूनिट्स हैं। दोस्तों, ये डायमंड और ज्वेलरी से रिलेटेड हर तरह के बिजनेस का वन स्टॉप सेंटर है। दोस्तों, मोदी सरकार की अगली बड़ी अचीवमेंट है मिशन चंद्रयान-3, जो चांद पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ और भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड होने वाला दुनिया का पहला देश बना। साउथ पोल पर लैंड करना इसलिए बड़ी बात है क्योंकि साउथ पोल का सरफेस बहुत ही रफ है। हाल ही में रशिया ने भी अपना मिशन भेजा था, पर उनका मिशन फेल हो गया था। यानी कि स्पेस के लूनर मिशन में भारत रूस से भी आगे निकल गया है। दोस्तों, चांद का साउथ पोल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भविष्य में अगर चांद पर कोई एक्सप्लोरेशन करनी है तो साउथ पोल सबसे सूटेबल जगह मानी जाती है। इस मिशन से दुनिया भर में भारत का बहुत नाम हुआ। दोस्तों, 2014 में मोदी सरकार के आने से पहले भारत में कुल 74 एयरपोर्ट थे और अब तकरीबन 148 हैं। यानी कि पहले की सरकारों ने 67 सालों में 74 एयरपोर्ट बनाए और मोदी सरकार ने सिर्फ 10 सालों में 74 एयरपोर्ट बनाए। ये भी मोदी सरकार की एक बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों, मोदी सरकार की अगली बड़ी अचीवमेंट है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। इस बिल के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। दोस्तों, आज के टाइम में अगर किसी भी फील्ड में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है तो दुनिया में उस इंस्टीट्यूशन को गलत नज़रिए से देखा जाता है। यानी कि महिलाओं का बराबर का दर्जा ही होना चाहिए, इसमें अब कोई दो राय नहीं रही। इसके अलावा हमारे समाज में खासकर पिछड़े इलाकों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर कम आंका जाता है। इस वजह से भी ये बिल बहुत ही ज़रूरी था। इस बिल के पास होने से मुझे लगता है कि इस नज़रिए में भी बदलाव आएगा, जो कि समय की मांग भी है। अब आप देखिए, ये बिल सबसे पहले लाया गया 1996 में, फिर तब से ये कई बार पार्लियामेंट में लाया गया, लेकिन कोई भी सरकार इसको पास नहीं करवा सकी। अब अगर मोदी सरकार इसको लाकर पास करवाती है तो इसे मोदी सरकार की अचीवमेंट ही कहना होगा। दोस्तों, ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि यूनाइटेड नेशंस ने हमारे योगा को इम्पोर्टेंस देते हुए 21 जून के दिन को इंटरनेशनल योगा डे घोषित कर दिया है। ये सोचकर एक बहुत ही सेटिस्फाइंग और प्लेजेंट सी फीलिंग आती है, और ये फीलिंग तब और भी अच्छी हो जाती है जब 21 जून को टीवी पर हम पूरी दुनिया में अनगिनत लोगों को योगा करते हुए देखते हैं। दोस्तों, ये लगभग तय है कि योगा हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है, और क्योंकि योगा हमारे देश की देन है, इसलिए अगर दुनिया वाले इसको अपनाते हैं तो ये डेफिनेटली हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये पीएम मोदी के कारण ही हुआ। इसलिए मैं इसे मोदी सरकार की अचीवमेंट मानता हूँ। दोस्तों, 2019 में भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया। पहले मैं इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि बहुत से देशों ने अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट्स छोड़ रखी हैं, जिनसे वो कम्युनिकेशन के अनगिनत काम लेते हैं, और कई देश इनको दूसरे देशों पर नज़र रखने का भी काम करते हैं। इस वजह से युद्ध की स्थिति में दुश्मन की इन सैटेलाइट्स को मार गिराना ज़रूरी हो जाता है। इसी वजह से किसी भी देश के लिए इस टेक्नोलॉजी का, या यूं कहो कि कैपेबिलिटी का होना भी ज़रूरी हो गया है। यानी कि ऐसी मिसाइल बनाना जो इन सैटेलाइट्स को मार गिराए। ये कहना आसान है कि मिसाइल छोड़ी और सैटेलाइट को मार गिराया। दोस्तों, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि ये सैटेलाइट्स हर वक्त पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती हैं। अगर फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए भी टाइमिंग में गड़बड़ हुई तो निशाना चूक जाएगा। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि भारत ने 27 मार्च 2019 को अपनी एक सैटेलाइट पर सही निशाना साध कर ये कैपेबिलिटी हासिल कर ली है, और यूएस, रशिया और चाइना के बाद भारत अब दुनिया का सिर्फ चौथा ऐसा देश बन गया है। मैं इसे मोदी सरकार के टेन्योर की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहूँगा। अच्छा दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट,
अगर आपको मेरे विचार देश और लोगों के लिए ठीक लगें तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मेरा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक जाए। जल्द ही फिर मिलूँगा अपने अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।